अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आमिर जमाल हमारे साथ है, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन ओनली पेशावर रिलेटेड एंड PSL रिलेटेड एंड रेज योर हैंड फॉर द क्वेश्चन. थैंक यू. जी अस्सलाम वालेकुम आमिर, दिस इज बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट. सबसे पहले मुबारकबाद आपको नॉक पे अनलकीली हार गए, मगर मुझे ये बताएं कि आपकी बड़ी शानदार फॉर्म चल रही जब से ऑस्ट्रेलिया का वो टूर हुआ है, उस टूर से कितना कॉन्फिडेंस मिला और कितना कुछ सीखा आपने अपने करियर में, और उस सेलिब्रेशन के बारे में भी कुछ बताते चले. वहाँ वाली सेलिब्रेशन या यहाँ वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप सही कह रहे हैं, फॉर्म लगी है अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए. और जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में खेल के आते हैं तो आपका जो मोराल और जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है वो अबव द स्काई होता है. और स्पेशली जब आप टेस्ट में परफॉर्म करके आते हैं तो T20 इज़ नॉट दैट हार्ड, तो T20 मेरे ख्याल में ईजी हो जाती है आपके लिए. और जो सेलिब्रेशन थी, यू विल फाइंड एवरी टाइम न्यू सेलिब्रेशन. नवीद खोखर रोज टीवी से. आमिर भाई पता करना था, आज ज़बरदस्त किस्म की आपने बैटिंग की, लेकिन जब आप बॉल कर रहे थे तो हम बड़ा ऑब्जर्व कर रहे थे कि बाबर आजम आपके नज़दीक नहीं आ रहे थे, ना आप बाबर से कोई हेल्प ले रहे थे. एक ओवर में जब आपको 14-15 रन लगे तो वो आपके नज़दीक भी नहीं आए. क्या आप उनकी बात नहीं सुनते या वो आपको बात बताते नहीं हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो हमारी बात सुनते नहीं और या हम उनकी नहीं सुनते. वो क्या बताते, मतलब आई थिंक वी आर मैच्योर इनफ एट दिस लेवल, दैट्स व्हाई वी आर प्लेइंग PSL मेरे ख्याल में. और बीइंग अ बॉलर आपको खुद असेस करना होता है कि कौन सी टाइम पे क्या बॉल करना और क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है. तो एवरी टाइम कैप्टन कांट रन टुवर्ड्स यू, मतलब उसने बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं. वी आई थिंक रनिंग आउट ऑफ द टाइम, अगर हम थोड़ा सा लेट हो जाए तो हमें 1-2 ओवर्स ऐसे होते हैं कि लास्ट मेरे ख्याल में 2 ओवर्स होते हैं जिसमें आपका फील्डर अंदर आ जाए, तो वो टाइम को सिर्फ बचाने के लिए होता है. ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो ना आए और या हम उनकी तरफ ना जाए. आमिर, 18 पे आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, क्या ऐसे में कितना प्रेशर महसूस कर रहे थे और थॉट प्रोसेस पूरी आपकी बैटिंग के दौरान क्या रहा था, और किस मौके तक आप लोग पूरी उम्मीद थे कि आप ओवर द लाइन अपनी टीम को ले जा पाएंगे? आई थिंक दे बॉल ब्रिलियंट, और आई थिंक दैट वाज द फेज व्हेन दे टुक द गेम अवे फ्रॉम अस. और जहाँ तक बात है, व्हेन यू डोंट हैव टू लूज एनीथिंग, सो यू गो फॉर एवरीथिंग. तो कोई प्रेशर नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट वाज द वर्स्ट पार्ट, आउट ही होना था. तो बस यही सारा जो बैक इन द माइंड चल रहा था, सारा कुछ यही चल रहा था. जी आमिर, अस्सलाम वालेकुम. अमीर हमजा, पेशावर ज़ल्मी टीवी से. अच्छा आमिर, मुझे ये बताइएगा कि पिच कैसे बिहेव कर रही थी, क्योंकि आपको काफ़ी हमने देखा कंफर्टेबल, लेकिन हमारे जो पेशावर ज़ल्मी के बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने स्ट्रगल किया. तो ज़रा पिच की बताएंगे किस तरह बिहेव कर रही थी आपके लिए? देखिए, न्यू बॉल, नाइट कंडीशन, अंडर द लाइट्स, जहाँ पे भी आप खेलेंगे, इवन आप सीमेंट पे भी खेलें तो स्विंग होगा. और स्पेशली नसीम शाह की क्वालिटी है कि वो करते हैं, स्विंग भी करते हैं, हर कंडीशंस में करते हैं. और मेरे ख्याल में क्रेडिट उनको देना चाहिए, क्योंकि वही एक फेस है जहाँ हम गेम ऑलमोस्ट लॉस्ट कर चुके थे. प्लस जब आप सेट हो जाते हैं इस तरह की पिच के ऊपर, तो वहाँ पे आपको ये होता है कि आपने फिर विकेट लूज नहीं करनी. लाइक इतना डिफिकल्ट फिर नहीं होता. हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पिन भी इतना ज़्यादा होगा, ग्रिप भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो सेकंड इनिंग में हुआ. तो मेरे ख्याल में, और स्टार्ट में जो सीम हुआ तो उसमें हम इतना एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे. आमिर, ये बताएं कि ऑडियंस जो थी तमाशाई, उनके हवाले से एक जुमला और एक जुमला आपकी हार की वजह. हार की वजह मैं बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट फेज था, वो जो फर्स्ट पावर प्ले और ब्रिलियंट क्राउड. आमिर क्राउड वही. आमिर जमाल में यहाँ बैठा, कोई बात नहीं. नासिर राजा FM 100 से. ये जो लीग है इसका स्लोगन है कि खुल के खेल. आपको किसी ने बताया आज है या आपने खुद ही आज पढ़ा है? आपने खुद ही तो बता दिया, खोल के खेल. अली जफर इतना शोर कर रहा था, मैंने कहा मान ही लेता हूँ. मैं चूंकि आपकी परफॉर्मेंस ऐसे लग रही थी कि आज आपने देखा है. ये नहीं, मेरी नेचुरल गेम है. स्पेशली अगर जिस नंबर पे मैं आके बैटिंग करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास बहुत कम बॉल्स होती हैं, इतनी ज़्यादा होती नहीं है कि मैं अपने आप को पहले सेट रखूँ. तो आई हैव टू गो फ्रॉम द बॉल फर्स्ट. अब्दुल जब्बार फैशन स्पोर्ट्स बोलने से. आज जो आपने टॉस जीत के पहले जो फील्डिंग करने का फैसला, ये ड्यू फैक्टर था या टीम की मैनेजमेंट का फैसला था, और इस फैसले को कैसे देखते हैं? आई थिंक अगर वो भी होते तो वो भी बॉलिंग करते पहले, मेरे ख्याल में. उसकी वजह ड्यू फैक्टर डेफिनेटली होता है. रात के टाइम आपको ड्यू फैक्टर इफेक्ट करता है, और बाद में जो आपका जो बैट पे बॉल आना बहुत इजी हो जाता है. लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा सेकंड इनिंग में सीम होना शुरू हो जाएगा. तो मेरे ख्याल में जो मेन रीज़न थी हमें बैटिंग करने की, वो यही थी कि हम सेकंड में चेज़ अच्छा कर लेंगे. आमिर, पिछले एडिशन में भी हमने देखा कि आप पहले 5 मैच जो है वो बेंच पे बैठे रहे और फिर रावलपिंडी में आपको मौका दिया गया.
इस दफ़ा भी आप पिछले सीजन में आप रावलपिंडी में खेले, पहले मैच में आप इम्पैक्ट प्लेयर रहे, दूसरे मैच में आप मैन ऑफ द मैच रहे। इस दफ़ा भी आपको 2 मैचेस के बाद शायद ड्रॉप कर दिया गया और रावलपिंडी में आपको खेलने का मौका दिया गया। क्या आपकी मैनेजमेंट में स्पेसिफिक आपको रावलपिंडी के लिए रखा हुआ है? देखें, मेरे ख्याल में दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट एज वेल। और जहाँ तक बात है कि मेरे ख्याल में फ्रेंचाइज क्रिकेट जो होती है उसमें आपके डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई होते हैं, और सेम लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि वी वर स्ट्रगलिंग टू गेट दैट मोमेंटम गोइंग, और हमने जैसे ही हमारा मोमेंटम बना तो मेरे ख्याल में मैं बाकी के सारे मैचेस खेला था। सेम इसमें भी ऐसा ही हुआ, और मेरे ख्याल में शायद मेरे लिए लकी है रावलपिंडी का ग्राउंड, वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे लक आजमाओ। मोहसिन अली, प्रेसिडेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन और मेट्रो न्यूज़ का मैं स्पोर्ट्स एडिटर हूँ। आमिर, आपको मुबारक हो, बहुत अच्छा आप खेले हैं। हमारे एक साबका ऑलराउंडर हैं, टीवी पे बैठ के हमेशा वो तो कहते हैं आप आम से, आपको तो बैटिंग नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने बैटिंग दिखाई, आज भी आपने बैटिंग दिखाई, किस तरह की बैटिंग वो आपसे देखना चाह रहे हैं? अब मैं आपकी सेलिब्रेशन, एक बंदे ने पूछा था कि वो सेलिब्रेशन की होती थी। आई डोंट केयर अबाउट क्रिटिक्स। मेरा बीइंग ऑलराउंडर जो जॉब है, आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, एंड हुएवर टॉक्स अबाउट मी बिहाइंड मी, आई डोंट केयर। आई थिंक मेरा जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि जब भी मुझे या बॉलिंग में या बैटिंग में जहाँ पे भी मुझे मौका मिले तो मैं अपने आप को वैल्यूएबल टीम के लिए इम्पैक्ट प्लेयर साबित करूँ। और बीइंग ऑलराउंडर, आप हर मैच में ऑलराउंडर से ना तो 50 एक्सपेक्ट करते हैं और ना ही 5 आउट एक्सपेक्ट करते हैं, तो या वो बैट से करेगा या वो बॉल से करेगा। तो आई डोंट नो हिज नेम, बट एवर हिज नेम इज़, तो ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम एज वेल। उसने मेरी अच्छाई के लिए बात की होगी, इस वजह से बात की उसने।